के चक्कर में पड़े थे। ना ही वो तुम्हारा पेपर करवाने आ रहे हैं और ना ही उनको तुम्हारे पेपर से कोई मतलब है, बट तुमने उनके चक्कर में अपना पेपर बर्बाद कर दिया। हाँ हेलो गाइस, दिस इज गौरव सिंह। अब से मैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो गाइस फाइनली यहाँ पे बहुत ढेर सारे कमेंट आए थे, भैया क्लास 9 की वीडियो बना दो, क्लास 9 की वीडियो बना दो। जैसे मैंने 10th की बनाई थी, ठीक है, ये 10th करें कि 11th करें कन्फ्यूजन थे, ठीक है। तो फाइनली यहाँ क्लास 9 की भी मैंने वीडियो ले आई है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले होंगे कि कैसे तुम अब लास्ट के 10 डेज को तुम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो अपने एग्ज़ाम के लिए, टर्म 2 को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि भैया हमें किस चीज़ पे ध्यान रखना है, हमें 10th में क्या क्या चीज़ें करनी होंगी। तो उसके लिए तुम्हारे लिए सेपरेट वीडियो आने वाली है, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा वेट करना, बट वो मैं अभी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अभी तुम्हारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी तुम्हारे 9th के एग्ज़ाम है, ठीक है। तो 9th के पहले एग्ज़ाम खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम 10th पे उस पर ध्यान देना। 10th वाली वीडियो आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होते हैं वैसे आ जाएगी, ठीक है। तो फाइनली मेरे स्कूल में क्या था कि हमारे 40 मंडे से ही, मतलब कल ही से, कल मंडे है ना, कल से हमारे एग्ज़ाम होने वाले थे, ठीक है। तो सॉरी कल से नहीं, नेक्स्ट मंडे से हमारे एग्जाम होने वाले थे 9th और 11th के, मतलब मेरे और 9th सेक्शन के होने वाले थे, ठीक है, 9th क्लास के। तो क्या हुआ, बट जो 26 अप्रैल को डेट आ गई कि भैया 10th की 26 अप्रैल को, तो हमारे जो एग्ज़ाम्स है उनको थोड़ा सा डिले कर दिया गया। मीन्स एक वीक लगभग डिले किया गया। अभी फर्दर नोटिस नहीं आई है, बट हाँ उसको डिले कर दिया गया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ता होगा, या तो फिर एक हफ्ता होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा एग्जाम के लिए, क्योंकि 9th 11th का उन सबका कंप्लीट करा के हमें 10th पे भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें 10th का भी कोर्स करना होगा 9th वालों को, और हमें 11th वालों को 12th का कोर्स भी स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो इससे डिले हो जाएगा अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो, ठीक है। अगर तुम्हारे एग्ज़ाम हैं तो अभी तो होंगे नहीं, अभी आई थिंक ये मान के चलो तुम्हारे ना सिलेबस तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। सिलेबस तो मैं मान के चलता हूँ तुम्हारा सबके यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर एक आध चैप्टर किसी में बच गया होगा तो वो तुम्हारा होगा, इसलिए शायद तुम्हारे एग्जाम पोस्टपोन किए गए होंगे या रिवीजन के वजह से जो भी हुआ हो, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमने बात कर ली कि 9th के एग्ज़ाम कब होने वाले हैं, ठीक है। तो अगर मेरे हिसाब से देखें, मेरे स्कूल के हिसाब से देखें, तो लगभग फरवरी के एंड या तो मार्च के स्टार्टिंग वीक से, मार्च के 1-2 मार्च से तुम्हारे एग्जाम हो रहे होंगे 9th और 11th के, ठीक है। जैसे कि अभी देखा जा रहा है उसके हिसाब से मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये मान के चलो तुम्हारे जो 10 मार्च या 15 मार्च तक, मिड मार्च तक तुम्हारा 9th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारी कितनी तारीख है भैया, आज हमारी 13 है, ठीक है, सॉरी 12 है, ठीक है। अब हम इन 10 दिनों को या 10 से 15 दिनों को कैसे यूटिलाइज़ करें, ठीक है, कि हम अच्छी तरीके से अपना टर्म 2 क्लास 10th का, क्लास 9 का जो टर्म 2 है उसे हम अच्छी तरीके से निकाल सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जिनको तुम्हें ध्यान देने, और उनकी वजह से तुम आराम से टर्म 2 को 100% 90% फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उनके बारे में हम पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो आता है, जो तुम्हारा होता है कि डोंट बी डिपेंडेंट ऑन 10th, ठीक है। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन 10th। बहुत ही सारे बच्चों के दिमाग में यही चल रहा होगा, भैया 10th के पेपर हैं, ठीक है। जब 10th के पेपर इतने आगे हो गए तो हमारे भी पेपर आगे होंगे, तो अभी पढ़ने की क्या ही ज़रूरत है यार। क्या पता 10th के पेपर आगे हो रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, उनके पेपर कैंसिल हो जाए, हमारे भी कैंसिल हो गए, तो अभी हम थोड़ा सा रुके रहते हैं। जब नोटिस आएगी, कुछ और लगेगा कि हाँ भैया अब होने ही वाले हैं, तब पढ़ना हम शुरू करेंगे। ये सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है। देखो वो 10th का पेपर है और 12th का पेपर, वो CBSE बोर्ड है और ये तुम्हारा स्कूल लेगा, ठीक है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क है। CBSE तुम्हारा का पेपर ले, ठीक है, वो तुम्हारा 26 अप्रैल में लेगी, बट तुम इसके चक्कर में देखते तुम एक हफ्ता तो और रुक जाओगे, तुम देखते पता से तुम्हारे एग्जाम जो है 1-2 हफ्ते डिले हो गए, 1-2 हफ्ता वेट किया, तुम्हारे एग्जाम आ गए। अब तुम सोचो भैया करेंगे, हम तो उनके चक्कर में पड़े थे, ना ही वो तुम्हारा पेपर करवाने आ रहे हैं और ना ही उनको तुम्हारे पेपर से कोई मतलब है, बट तुमने उनके चक्कर में अपना पेपर बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी, डिपेंडेंट नहीं रहना हमें 10th के ऊपर, ठीक है। 10th का 12th के ऊपर नहीं भैया, कि अगर भैया तुम ये सोच रहे हो कि उन लोग के एग्जाम हुए नहीं है तो वो अभी 10th से निकलेंगे नहीं, तो हम लोग के भी एग्जाम नहीं होंगे, हम लोग 9th पास कर लेंगे तो हम लोग 10th में तो जाएंगे नहीं अभी, तो अभी पढ़ने से क्या मतलब, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी 10 से 15 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ अच्छी तरीके से एकदम से हमको डटना है, उस पर पढ़ना है, ठीक है, और उसको हमें 90% प्लस फोड़ना है, ठीक है, टर्म 2 को। तो प्लीज़ डोंट बी डिपेंडेंट ऑन क्लास 10th, उसके ऊपर डिपेंडेंट हमें नहीं रहना है, ठीक है। जो आता है कि इट्स टाइम टू ग्रैब नॉट टू रीड, ठीक है। ये टाइम अब और चीज़ों को कितना ज़्यादा तुम अंडर
झेल सकते हो, कितना ज़्यादा तुम अंदर ग्रैप कर सकते हो। अब ये वो समय नहीं रह गया है 10 से 15 दिन कि तुम हर एक चैप्टर को स्टार्टिंग से एनसीईआरटी एक एक लाइन रीड कर रहे हो, उसका समझ रहे हो, मतलब समझ हो। अब ऐसा टाइम नहीं रह गया है, ठीक है। अब हमें टाइम है रिवीजन करने का, हमें टाइम है कि ग्रैप करने का, कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रैप कर सकें। मीन्स तुमने अगर तुमने नोट्स बनाए हुए हैं तो ठीक है, वेल एंड गुड है। नहीं है तो भैया मैंने दे रखे तुमको नोट्स, वहाँ से जाके देख लो, वहाँ से पढ़ लो, ठीक है। स्कूल में नोट्स टीचर बनवा लोगे, वहाँ से देखो। तो जो भी टीचर ने मार्क करवाया बुक में, जो भी कॉपी में मार्क करवाया, उसको अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो तुमको अच्छे तरीके से पढ़नी है। अब तुमको देखो, मैंने पहले ही ये वीडियो बना दी है, जनवरी दिसंबर में मैंने वीडियो बना के रख दी है कि जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक्स हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट लाइन क्या है और इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर में हेडिंग वाइज, पैरा वाइज हर एक चीज़ तुमको उसमें बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लास 9 क्लास 10, अगर तुम्हारे कोई क्लास 10 के भैया तो उनको भी प्लीज़ बता दो। अगर तुम क्लास 10 के देख रहे हो प्लीज़ क्लास 9 को भी बता दो कि मैंने हर एक सब्जेक्ट की, क्लास 9 की और क्लास 10 की, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की, सोशल की हो गई, साइंस की हो गई, मैथ्स की हो गई, इंग्लिश की हो गई, हिंदी की हो गई, ठीक है। सब में मैंने हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें तुमको बताई है कि भैया इस वाले ये हिस्ट्री का चैप्टर है, इसका पेज नंबर ये है और इस पेज नंबर ये जो ये हेडिंग है इसमें से ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को रट लो। या ये हिस्ट्री में ये वाला जो सोर्स है या ये वाला सोर्स है उसको इंपॉर्टेंट है वो रट लो, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट। हर एक चीज़, एक एक पॉइंट तुमको उस वीडियो में बताया गया है, ठीक है। तुम नीचे थोड़ा जाओगे चैनल में, वहाँ पे सारी तुमको लाइन से यही वीडियो होगी, एक क्लास 9 की, एक क्लास 10 की, एक फिर 9 की, फिर 10 की, फिर 9 की, फिर 10 की, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म वाइज एकदम चैप्टर वाइज तुमको सब इंपॉर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं, उसमें तुमको नोट्स मिले होंगे और बहुत सारी चीज़ मिली। तो प्लीज़ अगर वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर जल्दी से देख लो, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया कि टाइम टू ग्रैब नॉट टू रीड, हमें रीड नहीं करना है, ठीक है। तीसरा, रिवाइज योर की नोट्स, ठीक है। रिवाइज योर की नोट्स का मतलब क्या है? मीन्स जो भी तुमने नोट्स बना के रखे हैं, मीन्स ऐसा तो है नहीं तुमने नोट्स बनाए नहीं होंगे। अगर नहीं बनाए तो भैया फिर तो जाके मेरे नोट्स देखो, अगर बना लिए हैं तो प्लीज़ उसमें से जो तुमने की नोट्स बनाए, देखो नोट्स बनाओ जब ऐसे करो, ठीक है। अगर तुम्हारा चैप्टर 2 से 3 पेज का है तो तुम सोचो चैप्टर, ये तो कम हो गया, अगर तुम्हारा चैप्टर 4 से 5 पेज का है तो तुम ये सोचो कि 1 से 2 पेज में हम कैसे उसको कंप्लीट कर लें। भले इतना पूरा बनाओ, ऐसे लाइन से नहीं लिखना है, उसको बनाना क्या है, एक है यहाँ पे लिखो, यहाँ पे एकदम पूरा पॉइंट लिख दो, ठीक है। फिर इतने में पूरा पॉइंट जो दूसरा है वो लिख दो, इतने में दूसरा पॉइंट लिख दो, इतने में दूसरा पॉइंट, इतने में दूसरा पॉइंट लिख दो। ऐसे ही तुमको नोट्स बनाने कि 1-2 पेज में तुमको वो 4 से 5 पेज का चैप्टर कंप्लीट करना है, उसे हम नोट्स कहेंगे। ये नहीं कि तुमने जो चैप्टर 10 पेज का तुमने नोट्स 8 पेज का बनाया तो वो नोट्स नहीं कहलाएंगे, वो तो सीधा तुमने टेप दिया उसको, ठीक है। वो चीज़ें हमको नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो रिवाइज योर की नोट्स, जो भी तुमने यहाँ पे बना लिया, ये तुम्हारा एक 1 पेज नोट्स के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। वो भी मैंने तुमको दिए, वो वीडियो जाके देख लो, उसमें सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलना, सारे मटेरियल तुमको वहीं पे मिलेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, कोई भी डाउट हो, कोई भी अपडेट हो तो वहीं पे सारी मिलने वाली है, ठीक है। तो तुम्हें की नोट्स को रिवाइज करने, जो भी तुमने की नोट्स में लिख रखे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको रिवाइज करना है, ओके। फिर हमारा 4th पॉइंट क्या था भैया, ये तो यहाँ पे जो तुम्हारा आता है वो है तुम्हारा डू योर PYQ। अब तुम कहोगे भैया CBSE तो PYQ निकालती नहीं है क्लास 9 की, तो कहाँ से करें? तो देखो तुम्हारे सीनियर्स हैं क्लास 10 के, उनके आराम से ले लो, कोई भी किसी से मांग लो, वो लोग दे देंगे, ठीक है। अब किसी के पास हो, किसी के पास ना हो, बट ऐसे केस मांगने जिसके पास शायद हो, जो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक हो, ठीक है, उनसे ले लेना। बट मैंने जो टेलीग्राम ग्रुप पे है उस पर भी मैंने, मेरे पास जितने थे मैंने उस पर सारे अपलोड किए गए, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके देख सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तुमको हर एक उसके मिल रहे होंगे। जितना मेरे पास है उतना मैंने अपलोड करी, और अगर बाई चांस फ्यूचर में अभी मुझको थोड़ा जल्दी और कहीं मिल जाता है तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। PYQ तुमने देख, डोंट टेक क्लास 9 लाइटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। डोंट टेक क्लास 9 लाइटली, ठीक है। खैर अब तो तुम्हारे में उतना केस नहीं आएगा कि तुम अब अगले साल जाओगे 10th में और फिर कोरोना आएगा तुम्हारा पेपर कैंसिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो इस केस में मत लेना कि तुम क्लास 9 नहीं करोगे, तुम्हारा अगले साल एग्जाम होगा, ठीक है। तो तुम ये भी देख सकते हो पिछले साल जिनका क्लास 9 एकदम खराब गया था उनके में 10th उनके में इफेक्ट आया है क्लास 9 का, ठीक है। क्योंकि हमारा क्लास 9 तो क्लास 10 दोनों का रिजल्ट बना था मिल के, ठीक है। और अगर तुमने क्लास 10 के प्री बोर्ड को अच्छे से नहीं लिया तो भी तुम्हारा इफेक्ट पड़ा है रिजल्ट के ऊपर। तो प्लीज़ क्लास 9 को लाइटिंग लेना। अब ये मैं इसके हिसाब से नहीं कहूँ कि तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ, वो तो एक छोटा सा पार्ट है, बट मेन चीज़ इसकी क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारे बेसिक्स है वो सारे क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक्स जो है वो सारे क्लियर हो जाते हैं। और अगर तुमने क्लास 9 अच्छे से नहीं किया, बेसिक्स तुम्हारे क्लियर नहीं रहे, तो तुम ये समझ लो क्लास 10 में बहुत बुरा एकदम झेलने वाले हो, ठीक है। और मैं ये भी कह रहा हूँ अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है तो तुमको क्लास 10th जो है ना वो क्लास 9 से ईजी लगेगा। क्लास 10th इज ईजियर देन क्लास 9 इफ़ यू हैव
ग्रैब्ड ऑल द बेसिक्स थिंग्स, ठीक है। अगर तुमने सारी बेसिक्स चीज़ें तुमने रट ली हैं, अच्छे से तुमको आती हैं, तो तुम्हारे लिए क्लास 9th 10th जो है वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। बट अगर ये चीज़ें तुमने छोड़ दी तो भाई वो उसके लिए फिर तुम ही झेलने वाले, उसके लिए भाई तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये चीज़ होगी। फिर 6th पॉइंट जो तुम्हारा आता है, अब टाइम है भैया 1 शॉट वीडियोज़ का देखने का, ठीक है। वॉच 1 शॉट वीडियोस, ठीक है। बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे चैनल्स पढ़े हैं, जाके तुम हर एक चैप्टर की जो वीडियो तुमको समझ आ रही उनके, ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक चैनल पे तुम टिक गए तो उन्हीं का देखोगे, भले उनसे समझ नहीं आ रहा। मैं कोई स्पेसिफिक चैनल पर टिका ही नहीं हूँ 11th में, ठीक है। मुझे जो चैप्टर जिस भी चैनल से समझ आता है मैं उससे पढ़ता हूँ, ठीक है। तो तुम्हें 1 शॉट वीडियोज़ देखनी है, अब जिससे भी समझ आता है उस बंदे का देखो जाके और उससे 1 शॉट वीडियो में समझो। अब 1 शॉट वीडियो में तुम ये मत गलती करना कि तुमने आज अगर चैप्टर स्टार्ट किया, तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, ठीक है, पहले जाओ एनसीईआरटी देखो। अब तुम ये नहीं तुमने अभी तक चैप्टर पढ़ा नहीं हो, सीधे तुम 1 शॉट में चले गए। देखो 1 शॉट उनके लिए होता है जिन्होंने चैप्टर कंप्लीट करिए, एक रिवीजन के टाइप में चलता है, ठीक है। जिससे कि तुम बताते वो सारी चीज़ें, बट वो उस तरीके से उतना एकदम ब्रीफली नहीं बताते हैं 1 शॉट में, ठीक है। हर एक चीज़ तुमको लाइन टू लाइन नहीं इंपॉर्टेंट है, वो तुमको ऊपर से पूरा ओवरव्यू दे देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, ठीक है। वो चीज़ कम समय में तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाता है, एग्जाम से पहले वही चीज़ इंपॉर्टेंट देती है। बट एक बार एनसीईआरटी रीड करने के बाद ही 1 शॉट देखना, उससे पहले मत देखना, ठीक है। तुम्हारा 7 पॉइंट है, ठीक है, जो कि तुम्हारा कह सकते हो लास्ट पॉइंट है, ठीक है, कि टाइम मैनेजमेंट। देखो अभी मेरे एग्जाम्स हुए तो उसमें हम देखें 2.5 घंटे तुमको मिलेंगे, ठीक है। तुम्हें पता है टर्म 2 में 2.5 घंटे मिलेंगे। अब देखो ये भी हमें पता है कि ऑनलाइन क्लास में हमें राइटिंग की जो आदत है वो हमारी छूट चुकी है, राइटिंग में हम एकदम ढीले हो गए, ठीक है। और मैं तुमको फिर से बता दूँ कि प्री बोर्ड में मेरा जो मैथ्स का पेपर था भैया, मेरे आखिरी के 5 मार्क के 2-3 क्वेश्चन चले गए, तो तुम समझ लो 50 में 35 मार्क्स तो ऐसे ही गए, ठीक है, सॉरी 15 मार्क्स तो ऐसे ही गए, ठीक है। बाकी जो गलत था, ठीक है। तो ये समझ लो टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे 2.5 घंटे हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हमारे भी ऑनलाइन क्लास चली थी, टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं था और इसी वजह से मेरा जो मैथ्स का पेपर था वो छूट गया था, ठीक है। तो बाद में तो गिल्ट फील होता, बट शायद कर लेते पहले, बट नहीं किया था, इसलिए तो प्लीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करना है, ठीक है। 2.5 घंटे हैं, ठीक है। ये तो 2.5 घंटे तुमको मिलेंगे, बट इसमें से तुम ये देखो कि स्टार्टिंग में तुम्हें जो 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है, और एंड में तुम्हें 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में 15 मिनट और एंड में 15 मिनट, ये तुम्हारे रीडिंग के पार्ट होंगे, ठीक है। ये तुम्हारा रीडिंग का होता है और यहाँ पे तो सबमिशन होता है, बट 15 मिनट तुमको खुद से बचा के रखने हैं, किसके लिए, रिवीजन के लिए। एटलीस्ट 15 से 20 मिनट तुमको बचा के रखने हैं रिवीजन के लिए। और इस 15 मिनट में ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन पे टिक गए तो टिक है, जल्दी जल्दी देखो, जो तुमको आते हैं उस पर जल्दी से टिक लगा लो, जो तुमको आते हैं डबल टिक लगा लो, जिन पे थोड़ा डाउट है उन पे एक टिक लगाओ, जो नहीं आते उसको छोड़ दो। अब तुमको करना क्या है, जिस पे डबल टिक है जल्दी जल्दी वो कर लो, टाइम तुम्हारा बचा। उसके बाद जो तुमको थोड़ा सा डाउट है उनको करो, वो भी थोड़ा हो जाएंगे। और फिर जो बिल्कुल नहीं आते उनको एकदम लास्ट में करो, जिससे कि तुम्हारे जो आते थे उन पे इफेक्ट ना पड़े। जहाँ पे तुम्हारे 35 मार्क्स आ रहे थे 50 में, वहाँ पे अब तुम्हारे 20 या 25 ना ले जाए, ठीक है। 35 मार्क्स आ रहे थे, 20 से 25 में ना रहे थे, तो इसको चीज़ें इंपॉर्टेंट करनी है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। और इस वजह से देखो जब तुम PYQ सॉल्व करोगे और उसमें तो करोगे तो उसमें तुम्हारा एक टाइम सेट रहेगा, ठीक है। टाइम सेट करके ही करना अपने पेपर, उससे कि तुमको एक वहाँ का एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। एक ऐसे एनवायरनमेंट का करना जहाँ पे तुमको एकदम अकेले हो, ठीक है। मीन्स वो 2.5 घंटे अगर तुमने डिवोट करे हैं उस पेपर में, तो प्लीज़ उसमें ही करो और कोई डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्लास 9 के लिए, ठीक है। टर्म 2 के लिए 10 डेज स्ट्रेटेजी रहेगी, 10 से 15 दिन तुम्हारे बचे हैं, तो प्लीज़ अच्छे से हमें पढ़ना है, अच्छे से हमें इसे पढ़ना है और क्या है मचा देनी, ठीक है। तो बस यही चीज़ें इंपॉर्टेंट दे दी है, तो प्लीज़ एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और तुम्हारे जो नोट्स है, बाकी सारी चीज़ें वो मैंने बताई दी है, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहीं पे सारी चीज़ें मिलेंगी। और हाँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, darknight.22 से, वहीं पे सारी अपडेट्स और अनाउंसमेंट मिलेंगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। टिल देन जय भारत, जय हिंद, बाय।